इनोवा मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो बैच चला हुआ है दिल्ली पुलिस ड्राइवर स्पेशल, तो इसमें जो दोस्तों याद रखना, आपका जो जीके का पार्ट जो चला हुआ है इसमें हमने जो क्लास ले रखी है और उसमें जीके के आएंगे टोटल आपके 20%। जीके के टोटल 20% है। तो इसमें जो पहला ही जो हमने जो पार्ट इसमें जो शुरू किया था वो संविधान किया था, जो आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो उसमें आपका इतिहास का पार्ट लिया था, वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो ज्योग्राफी उठा रखी है तो इसमें ज्योग्राफी आपको देखो, आप ये सोचते होंगे शॉर्टकट में आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपकी जो एग्जाम है ड्राइवरी की, उसमें कोई ज्यादा टाइट मीटर नहीं आएगा। टाइट मीटर का मतलब ये है कि ज्यादा गहराई में नहीं जाने वाले हैं वो बंदे। वो आपको ऊपर ऊपर की बात पूछेंगे और उससे संबंधित, उससे बेस्ट आपको दे रहे हैं यहाँ से, बेस्ट बाई बेस्ट। तो मित्रों बने रहो हमारे साथ। और आज जो हम जो प्रारंभ कर रहे हैं वो करते हैं भाई आपका, देखो अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश भारत कहां पर बसा हुआ है, कौन से महाद्वीप का ये हिस्सा होता है। सबसे पहले देखो ये जो क्षेत्र है, कल भी बताया था आपको, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है, भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र। इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां से जो अरब प्रवेश किए, तो जिसके कारण हमने इसका नाम क्या रख दिया, जी हाँ अरब सागर। यहां से अगर देखें ये क्षेत्र कौन सा था, बंगाल का हुआ करता था। उसी के नाम पर क्या नाम रखा गया, बंगाल की खाड़ी। उसी के नाम पे नाम इसका नाम रखते हैं बंगाल की खाड़ी। अब जो पहली चीज ये आती है, हमारे देश भारत को जो भारत शब्द का जो उल्लेख मिला है वो कहां पर मिला होगा, उसका उल्लेख कहां पर किया गया होगा। तो मित्रों यहां से एक पुराण आता है जिसका नाम होता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, और इसी पुराण के अंदर सबसे पहले अगर देखें तो जी हाँ, जो इसमें ये कहा गया है, देखो ये जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये जो यहाँ से क्या है आपका हिमालय कहलाता है, ये है हिमालय। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हिमालय को जो नाम देते हैं वो क्या दे सकते हैं, बर्फ का घर। हिमालय, ये जो आपका क्या है यहाँ पर हिमालय स्थित है। अब ये देखो हिमालय है वो यहां से चलता है, वो यहां से बसा हुआ है, ऐसे ऐसे आकर यहां तक है। तो अगर इस क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र से विष्णु पुराण ये कहता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक, यहां तक का जो हिस्सा, यहां तक का जो हिस्सा है वह देश कौन सा कहलाता है, वह देश होगा भारत होगा। वह देश कौन सा होगा, जी हाँ भारत। फिर दूसरी बात इसमें से अगर देखते हैं कि भारत को इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है, इंडिया। और इंडिया शब्द का अगर देखें तो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है तो एक पुस्तक आती है जिसका नाम होता है क्या, इंडिका पुस्तक। और ये जो पुस्तक लिखने वाले कौन है, जी हाँ जिसका नाम होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इस व्यक्ति ने सबसे पहले ये पुस्तक लिखी। और जी हाँ जब इसका जो आगे जाकर फिर उसमें हाँ भाई, पीडीएफ डाली नहीं क्या इसमें, पीडीएफ नहीं दी किसको, पीडीएफ पीडीएफ फाइल इनको। ये कमेंट कर रहे हैं कि पीडीएफ फाइल नहीं आई है, पीडीएफ फाइल डालो सभी। हाँ हाँ भाई सही बात, आपकी सही बात है भाई, वीडियो में तो लिख नहीं पाते हैं, सुन सकते हो आप लोग यहाँ से। तो आपको जो पीडीएफ फाइल भाई आज उपलब्ध हो जाएगी, वो तक आपका थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण आपकी पीडीएफ फाइल नहीं मिल पाई थी, आज आ जाएगी, आपको रात तक मिल जाएगी आपको यहाँ से। जो भी पार्ट जो संविधान का पार्ट हुआ है उसकी मिल जाएगी, इतिहास वाला पार्ट है वो कंप्लीट मिल जाएगी। हाँ और जो ये ज्योग्राफी अलावा चला हुआ इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसे निकलवा लेना आप लोग, फिर देखते रहना इसको।
हाँ, फिर एक बात और याद रखना, जल्द ही आपको लगभग एक शॉर्टकट मैटर देने वाले हम लोग, और उस मैटर के अंदर अगर हम लोग देखें तो कंप्लीट कंप्लीट जो आपका जीके का पार्ट होगा, चाहे वो 1.5 घंटे की क्लास हो चाहे 2 घंटे की हो, तो उसमें जो 1.5-2 घंटे की क्लास होगी उसके अंदर पूरा जो जीके कवर करेंगे, एक ही क्लास के अंदर समाहित कर देंगे। तो अब देखना, जो इंडिका के अंदर हमें कौन से इसका उल्लेख मिला है, जी हाँ, इंडिया शब्द का उल्लेख मिला है। अब यहां से देखो, हमारे देश भारत को भारत क्यों कहा जाता है? हमारे देश भारत को इसलिए कहा जाता है कि ये जो आपका हिस्सा होता है, ये हिस्सा, इस हिस्से पे देखें तो जी हाँ, एक व्यक्ति था जिसका नाम था भरत। भरत नामक व्यक्ति था, उसने क्या किया था? शासन किया था भरत नामक व्यक्ति ने। तो जिसके आधार पे हम लोग ये देखते हैं कि जी हाँ, इसी व्यक्ति ने इसी व्यक्ति के आधार पे ये कहा गया कि जी हाँ, हमारा देश कौन सा होगा? ये भारत होगा। आगे देखो भैया दोस्तों, नेक्स्ट, यहां से जो पहला जो चैप्टर हमने बना रखा है कि भारत शब्द से जो उल्लेख क्या है, हमारे देश भारत का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, देखो दुष्यंत और किसका पुत्र है? जी हाँ, शकुंतला का पुत्र है। और इसका जो पुत्र है वो कौन है? आपका भरत है। इसी के नाम पे जी हाँ, ऋग्वेदिक काल में जन्म थे, और उनके आधार पे जी हाँ, वायु पुराण में इनका जो हाँ, इनको वायु पुराण में देखो भारत को हमें क्या कहा गया है? आर्यावर्त। लेकिन आपको ये याद रखना है, विष्णु पुराण के अंदर विष्णु पुराण के अंदर विष्णु जो पुराण आता है, इसके अंदर हमारे देश भारत को क्या कह रखा है? भारत कह रखा है। फिर अगर देखें नेक्स्ट चीज, तो इसमें से ये याद रखो आप लोग, यहां से आपको नक्शे के आधार पे समझाते हैं भाई। यहां पर कर लेते हैं नक्शा वाला नक्शा। यहां पर देखना, ये तो भारत का दक्षिणी हिस्सा हो गया। ये क्षेत्र हमारा जो भारत है वो इस तरह से बटा हुआ है। और देखो, यहां से स्थलीय सीमा प्रारंभ होती है। अब आपको अगर यहां से आप लोग ये नक्शा देख लेंगे ना, नक्शा, इसके आधार पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, इसी के आधार पर समझ जाएंगे। ये थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। यहां से देखो, यहां से अगर हम लोग देखें, ये आपका ग्लोब है, ग्लोब। और इस ग्लोब को मुख्यतः 3 रेखाओं में विभाजित कर रखा है, 3 रेखाओं में। ये जो रेखा होती है उसे कहते हैं, जी हाँ, भूमध्य रेखा। इस रेखा को नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा, जो कि कितने डिग्री पर स्थित है दोस्तों? 0 डिग्री पर है। फिर देखें, जी हाँ, यहां से जस्ट इससे 23.5 डिग्री के ऊपर देखते हैं तो जी हाँ, कौन सा आता है? जिसका नाम होगा करक रेखा। फिर यहां से जो बात देखें तो जी हाँ, इसका नाम क्या है? मकर रेखा, मकर रेखा। और ये भी कहां पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव के अंदर 23.5 डिग्री पे, इसके ऊपर। अब देखो, जब हम ये मान लो भूमध्य रेखा के समांतर जो भी रेखाएं खींच रखी हैं, उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उन रेखाओं को नाम देते हैं, यहां से नाम आएगा आपकी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। बल्कि जो खड़ी रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? उनको नाम देंगे, जी हाँ, आपका क्या नाम होगा? देशांतरी रेखाएं, देशांतर। अब इसकी दृष्टि से देखो आप लोग, अगर हम बात करें तो यहां से देखो, जो एक जो अगर देखें, जो आपकी देखो कर्क रेखा कितनी पे है? 23.5 पे है। अगर यहां से देखते हैं तो जी हाँ, 23-3 आता है। मतलब 23.5 भी पूरा नहीं, 23.5 तो ऊपर होगा यहां से जाकर। तो मतलब 23-3, 23-3 से यहां तक है 30-12। नहीं दोस्तों, ये नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आएगा आपका 8-7, 8-7 डिग्री से। और 8-7 डिग्री से जो प्रारंभ होता है तो यहाँ तक कब कहां तक पहुंच जाता है? 37-6 से। और यहाँ पर देखें 68-7 पूर्वी देशांतर, और यहां से क्या आ गया? 97-25। ये इस प्रकार बटा हुआ है यहां से। अब इसमें से अगर हम लोग देखें, ये जो लंबाई है, ये लंबाई क्या है? अधिक है, ये लंबाई है अधिक। और अगर हम जो अधिक में अगर बात करते हैं, अधिक में अगर बात करते हैं तो जी हाँ, इसमें से इस चैप्टर में देख लेना आप यहां से,
हाँ ये रहा। अगर हम लोग देखें कि पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना कितना होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है पूरे भारत का क्षेत्रफल। फिर देखें कि भारत के विश्व का कितने क्षेत्रफल में भाग पे स्थित है, जी हाँ 2.40। और भारत में जो जनसंख्या निवास करती है विश्व की, वो कितनी है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार तो भारत का जो 7वां स्थान होगा, और जो उसकी दृष्टि से देखें आपकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। अभी अगर देखिए हम लोग यहाँ से अगस्त अगस्त 2022 तक की रिपोर्ट देखें, तो भाई इसमें ये याद रखना, भारत की जो जनसंख्या है वो पहुंच चुकी है 138 करोड़। ये है 2022 के आंकड़े। बल्कि बल्कि जो चीन की है, वो चीन की कहां पर पहुंच चुकी है, 140। मतलब यहां से हम ये देख सकते हैं कि भारत चीन के क्या है, पीछे लगा हुआ है जो जनसंख्या के मामले में। शायद आने वाले समय में वो टॉप पर भी पहुंच जाएगा। फिर दूसरी चीज देखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर हम इसका देखें कितना हुआ है आपका, 32-14 किलोमीटर। ये क्षेत्र कितना है, 32-14। पूर्व से पश्चिम के मध्य कितना है, 29-33 किलोमीटर है। और फिर अगर बात करें कि ये जो भारत का है, ये जो क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को नाम क्या देते हैं, तटीय क्षेत्र कहा जाता है, तटीय। और तटीय सीमा पे जो जितने राज्य स्थित हैं वो कितने हैं, 9 राज्य। ये प्रश्न लिख लेना भाई दोस्तों आप। ये जो आपके तटीय क्षेत्र पे कितने राज्य यहाँ पे, यहाँ से 9 राज्य स्थित हैं। बल्कि स्थलीय सीमा पे कितने राज्य, यहाँ पे यहाँ से 16 राज्य स्थित होते हैं। फिर अगर देखें कि जो भारत की जो बाहरी सीमा की, देखो भारत का जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, इसकी बाहर की ओर जो पूरी लंबाई है, उस लंबाई वह कितनी होती है, 15,000 आपकी 200। लेकिन ये किसकी है, ये तो स्थलीय की होगी। और बल्कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि समुद्री तटीय जो उसकी कितनी है, तो उसकी कितनी होगी आपकी, 75, 16.50। ये है उसकी आपकी तटीय सीमा की। फिर आगे देखें नेक्स्ट बात, तो इसमें देखिएगा यहां से प्रश्न उठ रहा है भाई, थोड़ा ध्यान दे लेना यहां से इसको, या लिख भी लेना प्रश्न को आप। यहां से हम लोग देखें, तो यहां पर देखना, सबसे उत्तर में जो केंद्र शासित प्रदेश बसा हुआ है वो कौन सा होता है आपका, लद्दाख। लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक स्थान आता है जिसका नाम होता है कन्याकुमारी, यहां तक विस्तृत है। या फिर देखें पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के जो कच्छ, जो सभी पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा माना जाता है, कच्छ माना जाता है। यहां तक भारतीय क्षेत्र का क्या है, विस्तार हो रहा है। फिर जो अगली बात अगर इसमें देखें हम लोग, तो अरब सागर वाली तो आपको बात बता चुके हैं यहां से। अब देखिएगा ये बात, यहां से ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम लोग बात करते हैं करक रेखा की। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अलग से नोट कर लेना, ये प्रश्न यहां से बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। करक रेखा, ये जो करक रेखा होती है, देखो ये जो आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है, 3 रेखाएं पाई जाती हैं, 3 रेखाएं। ये जो करक रेखा है विश्व के कितने देशों से गुजरती है, 17 देशों से, 17 देशों से। भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है, 13 से। और ये जो मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, 10 देशों से। अब करक रेखा जो हमारे देश भारत से भी गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, जी हाँ आपके 8 राज्य आते हैं। भारत के जितने राज्य हैं उसमें क्या होंगे आपके 8। और इसका जो सूत्र बना रखा है वो सूत्र लिख लेना, रागु मच जा पतरिमी। इसके अंदर आपके सभी 8 राज्य क्या होंगे, समाहित हो जाएंगे। ये जो ट्रिक है ये जो आप लोग रट लेना इसे, क्योंकि यहां से प्रश्न ये आता है कि निम्न में से किस राज्य के अंदर कर्क रेखा का विस्तार नहीं है, तो वह कौन से आएंगे। जी हाँ इसके अंदर अगर आप लोग रागु मज्जा पतरिमी को रट लेंगे, तो इसमें देखना क्या होगा, रा फोर तो जी हाँ क्या है, ये जी हाँ रहा आपका राजस्थान, पहला राजस्थान। फिर इसके बाद में जो बना हुआ कौन सा बना हुआ है, जी हाँ गुजरात। फिर अगर देखें इसका मतलब क्या होगा, जी हाँ मध्य प्रदेश। फिर आता आपका कौन सा है, नाम होगा आपका छत्तीसगढ़। फिर अगर बात करें जी हाँ जाकी जाफर मतलब क्या होगा, झारखंड। फिर बात करें जी हाँ पै फोर क्या होगा, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। फिर 3 4 क्या होगा, जी हाँ जिसका नाम होगा
त्रिपुरा, त्रिपुरा। और अंत में देखिए जी हाँ, जिसका नाम होगा मिजोरम, मिजोरम। ये जो भारत के कुल 8 राज्य हैं जिनसे जो क्या होती है आपकी कर्क रेखा गुजरती है, इन 8 राज्यों से। और इनमें से देखो अगर देखें तो मध्य प्रदेश में एक यहां से देखें तो कुंभ का मेला आयोजित होता है, कुंभ का मेला। और ये जो कुंभ का मेला वो किस, यहां से अगर पूछे किस रेखा पे बढ़ता है तो जी हाँ की रेखा कौन सी होगी आपकी कर्क रेखा। नदी कौन सी है, जी हाँ यहां से गुजरती है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी है। जो किस, अगर प्रश्न आए कि उज्जैन किस नदी किनारे है तो कौन सी नदी होगी आपकी क्षिप्रा नदी होगी। फिर अगर हम लोग इसमें से नेक्स्ट चीज देखें, अब इसमें देखिएगा यहां से ये जो चैप्टर है यहां से राजधानियों वाला, राजधानियों के बारे में भैया प्रश्न आपका एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आएगा तो उसे रख लेना आप लोग। वर्तमान में जो राज्य यहाँ पे कितने हैं 28 + 8, 28 राज्य हैं और 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से अगर देखें तो मेघालय की राजधानी क्या बनी हुई है शिलोंग, त्रिपुरा की राजधानी क्या है अगरतला, फिर देखें मिजोरम की राजधानी क्या है आइजोल, फिर है मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा। नागालैंड में एक प्रश्न देखना, ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो भाषा मुख्य भाषा बनी हुई है कौन सी बनी हुई भाई, यहां से इसकी अंग्रेजी भाषा बनी हुई है। इसकी जो मुख्य भाषा वो कौन सी है अंग्रेजी भाषा। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ईटानगर, असम की क्या है दिसपुर, सिक्किम की क्या है गंगटोक और पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है कोलकाता। फिर आगे देखें गोवा की राजधानी कौन सी है, जी हाँ जिसका नाम होगा पणजी। गोवा की जो राजधानी वो कौन सी है पणजी, पणजी। फिर देखें तेलंगाना की क्या है हैदराबाद, और हैदराबाद अभी जो आपका जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है उसकी भी क्या बनी हुई है राजधानी। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपकी आंध्र प्रदेश आने वाले समय में 3 राजधानियां बनाएगा। और ये जो 3 राजधानियां इस प्रश्न 15 नंबर पॉइंट को आप लोग टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। फिर देखो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कर्नाटका की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम। फिर अगर देखें फिर आगे देखें आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश में यहाँ की राजधानी कितनी राजधानियां 3 राजधानियां। अमरावती जो राजधानी कौन सी होगी विदाई, विदाई का दोस्तों अर्थ ये होता है जहां से कानूनी बनते हूँ या जो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वहां पर बैठती हूँ उसे कहते हैं विधायी पार्टी, विदाई। फिर यहाँ से देखिए न्यायिक का मतलब होता है कि जी हाँ जो न्याय कहाँ से होगा कर्नूल से। हमारा जो न्याय कहाँ से होता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ से करता है दिल्ली से करता है। विशाखापट्टनम देखे तो जी हाँ उसकी जो कार्य का मतलब यह है कि जहां से कार्य किया जाएगा, कार्य संभाला जाएगा, अनेक योजनाएं संचालित होंगी तो जी हाँ उससे हम लोग क्या कह सकते हैं कार्यकारी। महाराष्ट्र की क्या है मुंबई, झारखंड की रांची, उड़ीसा की भुवनेश्वर, बिहार पटना, गुजरात की क्या है गांधीनगर। फिर नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है आप लोगों ने भाई एक तो 15 नंबर को इंपॉर्टेंट लगा लेना, 15 नंबर को, एक तो 15 नंबर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और एक ये है आपका यहाँ से 24 नंबर। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये होगा 24 नंबर और एक 28 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से 15, 24 और 28। इनसे इसलिए बनेंगे एक से अधिक राजधानियां। उत्तराखंड की राजधानी क्या देहरादून, किसमें है सर्दियों में। गैरसैंण राजधानी कब बनती है ग्रीष्मकाल में, गर्मियों के अंदर बनती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भाई एक यहां से प्रश्न ये याद रखना प्रश्न आए यूपी का जो एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर बना हुआ है तो वो कहां पर बना हुआ है इलाहाबाद के अंदर। देखो लगभग अगर देखें तो जी हाँ अगर राजधानियों के अंदर स्थापित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने नहीं कर रखा बल्कि इसने चेंज कर रखा है। पंजाब की राजधानी क्या है चंडीगढ़, वही हरियाणा की भी क्या है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला जो किस में बनेगी गर्मियों के अंदर, धर्मशाला सर्दियों में। प्रश्न आए दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बना हुआ है तो कहां पर होगा धर्मशाला के अंदर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अलग से लिख लेना भाई यहां से। फिर अगर देखें तो भाई आपके जो केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 उनसे भी संबंधित प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में, और एसएससी पूछ भी रही है प्रश्न। और इसमें देखिएगा जो अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसकी जो राजधानी कौन सी है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है इस क्षेत्र के अंदर ऐसा बसा हुआ है
और वह क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार कहलाता है। फिर देखें तो अगली बात, तो दूसरी यहां से ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी बनी हुई है? कवारती। लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम क्या होगा? कवारती। फिर है राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र, देखो इसको हम यहां से ये भी नाम दे सकते हैं, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। और इसकी जो राजधानी बनी हुई वो क्या बनी हुई है? नई दिल्ली बनी हुई है। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी, यहां से ये याद रखना, दिल्ली संपूर्ण भारत की राजधानी कब बनती है? तो यहां से तारीख आ गई 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की क्या घोषित होती है? राजधानी बना दी जाती है। फिर देखिए दमन और दीव, और जो देखो ये प्रश्न है ना, यहां से ये याद रख लेना, दमन दीव और जो दादर नगर हवेली है वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है पीछे। और इसमें से अगर हम लोग देखें राजधानी कौन सी इसकी? दमन बनी हुई है। फिर है पांडिचेरी या पुदुचेरी, और उसकी भी राजधानी कौन सी? पुदुचेरी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ होगी। हाँ, एक जो आपने देखो 3 प्रश्न वहां पर देखे थे, एक तो 15 नंबर, एक 24 नंबर और एक 28 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन वहां से इंपॉर्टेंट लगा लेना। और यहां से जो आपको इंपॉर्टेंट लगाने है वो लगाना है जम्मू कश्मीर, 7 नंबर ऑप्शन। जम्मू कश्मीर की जो श्रीनगर राजधानी तो होगी गर्मियों में, और जम्मू कब होगी? सर्दियों के अंदर होगी। और अंतिम इसका जो कौन सा है? लद्दाख, और लद्दाख की जो राजधानी कौन सी है? ले। यह प्रश्न ये है कि भारत की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? तो भी कौन सी आपकी होगी? यहाँ से ले ही। ये चैप्टर वो बता दिया गया है। हाँ चलो यहां से आपको एक ट्रिक बताते हैं, बढ़िया ट्रिक, और ट्रिक को भाई आप लोग नोट कर लेना। प्रश्न आए भारत की स्थलीय सीमा पर, भारत की स्थलीय सीमा पे कुल कितने देश स्थित हैं? तो क्या करना है आपको? आंसर 7 करना है। ये यहां से ये रट लेना, बचपन में, बचपन में क्या किया? एमबीए किया। यहां से आपको ये जो चार चार तो ये उठा लो, और 3 क्या कर लो? ये उठा लो। बचपन में क्या किया है? एमबीए। इसमें बै4 तो क्या होगा जी? यहाँ सबसे अधिक जो क्षेत्र लगा हुआ किसका लगा हुआ है? बांग्लादेश का, लगभग 4000 किलोमीटर। च4 क्या होगा जी? हाँ, जिसका नाम होगा चीन। पै4 जिसका नाम होगा जी हाँ, नाम आपका पाकिस्तान। और नेक्स्ट देखिए अगर नै4 क्या होगा? नेपाल, नेपाल। और मै4 जी हाँ, जिसका नाम होगा म्यांमार। और अंतिम कौन सा आपका? जो बी4 भूटान। और जी हाँ ए4 होगा जी हाँ, जिसका नाम होगा अफगानिस्तान। तो यहां से दोस्तों आप याद रखना कि जो भारत में की जो स्थलीय सीमा पे जो राज्य आपके जो देश स्थित है वो कौन कौन से हैं, तो उसका एक ट्रिक बना रखी है, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, तो इसके आधार पे पूरा आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात देखें तो इसके अंदर, हाँ एक ये क्वेश्चन नोट कर लेना भाई आप। दक्षिण ध्रुव है, ये जो भूमध्य रेखा है यहां से जो भारत की जो दूरी है वो कितनी है? टोटल 876 किलोमीटर मानी जाती है, 876 किलोमीटर। फिर यहां से अगर नेक्स्ट देखें, देखो भारत के बारे में अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का समय अंतराल क्या है, तो जी हाँ, जो विश्व में जो ग्रीनविच जो, या ये लोग हम ये भी कह सकते हैं जीएमटी, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम भी कह सकते हैं। और ये जो आपका देखो ये जो ग्लोब है, इसके जो मध्य से गुजर रखी है वो कौन सी जा रही है? आपकी ग्रीनविच रेखा जा रही है। और इसमें से अगर देखें तो ये कहाँ किस शहर से गुजर रही है? लंदन से। ग्रीनविच जो इसका स्थान है और शहर कौन सा आपका? लंदन। अब देखो आपको करना क्या है, ये जो आपका यहां से ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब, इसमें टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। पृथ्वी अपनी जो दूरी पे जो कितने घंटों में घूम जाती है, तो जी हाँ उसके घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटों में अगर देखें इसका 360 में 24 का भाग देते हैं तो कितना निकल के आता है? तो जी हाँ आपका आंसर क्या होगा? 15। अब देखो 1 घंटे में पृथ्वी कितनी घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। तो जी हाँ 1 मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं आपकी? 60। 60 में भाग कितना का देंगे? 15 का। निकल के क्या आने वाला है? 4। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी है वह 4 मिनट में एक देशांतर घूम जाती है।
पृथ्वी है वो यहां से अगर देखें, देखो अब ये जो 4 मिनट का समय आया है, और हमारा जो राष्ट्र है भारत, उससे जी हाँ जो इसका समय अंतराल कौन सा देखते हैं, तो किसको अपना रखा है, 82.5 डिग्री रेखा को अपना रखा है ना। अब आपको क्या करना है, इस 82.5 डिग्री को गुणा कर देना है 4 से, और जी हाँ लगभग निकल के कितने आते हैं, 360, आपके 330 निकल के आते हैं। और इस 330 में अगर हम लोग मिनट का 60 मिनट का भाग देते हैं, तो आपके निकल का कितना आएगा, जी हाँ लगभग 5.5 घंटे आएगा, 5.5 घंटे। आपको बोल दिया कि आज पीडीएफ फाइल आ जाएगी, तो बार बार में मैसेज क्यों कर रहे हो फिर आप लोग। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब इसमें से ये चीज जो आपको याद रखनी है जरूर है, हाँ ये रहे भारत के स्थलीय सीमा पे जो आपको बता दिए हैं, लेकिन उसमें आपको राज्य नहीं बताए गए थे। अब ये राज्य बता देते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं दोस्तों, 3 राज्य हैं। 3 तो हैं इसके साथ राज्य, और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या लगा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है। अफगानिस्तान की सीमा जी हाँ किससे लगती है वर्तमान में, लद्दाख से लगती है, ठीक है ना, लद्दाख वाला आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। तजाकिस्तान या जो आप लोग क्षेत्र ऊपर वाला जो हिस्सा मान रहे हैं, वो कौन सा होगा आपका, जम्मू कश्मीर वाला लद्दाख वाला हिस्सा ही आएगा, मैंने यहाँ से। फिर देखें चीन की सीमा किसके साथ, यहाँ से, तो जी हाँ वो आप यहाँ से याद रखना, जो लद्दाख वाला हिस्सा होगा हिमाचल प्रदेश आपका, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल में है जी हाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। भूटान में सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ यहां से अगर देखें, तो जी हाँ आपका पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन राज्यों के साथ किसकी लगती है, बांग्लादेश की। फिर है जी हाँ आपका कौन सा है, म्यांमार है। और म्यांमार में अगर देखें हम लोग, तो जी हाँ आपका नाम होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। अब देखो यहां से क्वेश्चन, यहां से खूब उठ रहा है भाई। और इसमें अगर हम लोग देखें, तो जी हाँ सभी महाद्वीपों की क्या करेंगे, हम जो सर्वोच्च चोटियां उसका एक साथ अध्ययन कर लेते हैं, सभी महाद्वीपों की। और महाद्वीपों की संख्या आपको कल भी बताई थी, कितनी महाद्वीप होते हैं इस दुनिया में, टोटल 7 हैं। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है आपका, सबसे छोटा है जी हाँ इसका ऑस्ट्रेलिया। और अब इसमें से देखना, सब जो एशिया महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट। ये तो दुनिया की भी अगर प्रश्न आए आपसे, दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो यहां से अगर देखें 88-48 पॉइंट, जी हाँ 8 कोर, ये इसकी मीटर ऊंचाई है। यूरोप महाद्वीप की कौन सी है, माउंट एलब्रूस। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, जी हाँ जिसका नाम होगा माउंट मैकिनेले। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च कौन सी है, जी हाँ माउंट एकांगुआ। फिर अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है सर्वोच्च चोटी, माउंट किसी कोसी। अंटार्कटिका की सर्वोच्च कौन सी है, विशन मेसिफ। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, एलएसवर्थ वाला। फिर आगे देखिएगा, विश्व के प्रमुख पर्वत। विश्व के प्रमुख पर्वत, तो विश्व में सबसे जो चोटी ऊंची चोटी है उसका नाम क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जिसका भाग है वो कौन से का है, हिमालय का भाग है। और हिमालय देखे तो जी हाँ मुख्यतः कहां पर है आपका, नेपाल वाले से में। फिर देखें यहां से नेक्स्ट बात है, तो जी हाँ माउंट एलब्रूस अभी बताया, काकेशस पर्वत है रूस के अंदर। फिर है माउंट मैकिनेले, कहां है, अलास्का में, जो अलास्का का अमेरिका में। माउंट एकांगुआ एंडीज में, अर्जेंटीना की है। K2, ये देखो इसका नाम K2 इसलिए गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2 इसलिए रखते हैं, जो आपका इसके अंदर, अगर इसके अंदर देखें तो का इस के को और इस के को मिलाते हैं तो K2 मिलता है। काराकोरम दर्रे में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है, K2 रखा जाता है। फिर देखें माउंट कोसियोजी अभी बताया था, ऑस्ट्रेलिया अल्पस में, और जो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और जो माउंट किलिमंजारो है, कोई पर्वत श्रृंखला नहीं इसके अंदर, पर्वत श्रृंखला नहीं, वैसे बना हुआ है तंजानिया के अंदर। ये पर्सन नोट कर लेना भाई। माउंट कंचनजंगा आपके हिमालय में, भारत में, सिक्किम वाले क्षेत्र में। फिर अगली बात देखें,
ये तो आपका हो ही गया अभी। हाँ, इसमें से जो पहला प्रश्न है ना, वो आप लोग इसके अंदर दूसरा प्रश्न नोट कर लेना। और उसमें से प्रश्न आए कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत, जी हाँ, अगर देखें तो कौन सा है आपका, कौन सा होगा, एंडीज पर्वत है, जिसकी लगभग 7200 क्या है किलोमीटर की लंबाई मानी जाती है। फिर नेक्स्ट जो आपकी आए यहां से प्रश्न, ये अभी बताया है माउंट एवरेस्ट वाला, ये आपको बता दिया है। हाँ, ये जो चैप्टर रहा यहां से देखिएगा यहाँ पर, इसमें देखना माउंट एवरेस्ट कहां पर है। जो अगर पूछे जाए आपसे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा, क्या नाम देंगे, सागर माथा। सागर माथा किसे कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर कहते हैं। 1953 में सबसे पहले इसमें जो चढ़े थे, व्यक्ति चढ़े थे, वो कौन है, तेनजिंग नोरोगो आपके शेरपा। और ये व्यक्ति कहाँ के, आपके जापान के व्यक्ति हैं। फिर आते हैं एडमंड हिलेरी, तो जी हाँ, ये कहाँ की है, एक जो दक्षिण का ब्रिटेन होगा जिसका नाम होगा न्यूजीलैंड, यहां से। फिर देखें, हाँ, ये प्रश्न आप लोग नोट कर लेना, इस प्रश्न को, एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं, तो वो कब मनाएंगे, जी हाँ, 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। फिर प्रश्न आए आपसे, पूछा जाए कि लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय थे जो 1965 में क्या करे थे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। फिर देखें बचेंद्री पाल, इस क्वेश्चन को आप लोग यहां से इंपोर्टेंट लगा लेना, इसको बचेंद्री पाल को, प्रथम भारतीय महिला जो किस पे चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती हैं। फिर अगर देखें, फिर अगली बात है झीलों से संबंधित, झीलों से संबंधित, भाई आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा इस चैप्टर से, झीलों से संबंधित। इसमें देखें तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य है जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनता है, और केंद्र शासित प्रदेश जब बना है, वह तारीख कौन सी मानी जाती है, 31 अक्टूबर 2019 की। 31 अक्टूबर 2019 को आपको जम्मू कश्मीर राज्य के दो भाग किए गए, एक तो किया जाता है लद्दाख वाला हिस्सा और एक जम्मू कश्मीर। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः दो ही झीलें होती हैं, जो एक तो है आपकी डल झील, एक है आपकी वुलर झील। प्रश्न पूछा जाए भारत की सबसे मीठे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम क्या करना है, वुलर झील करना है। कर्नाटक के अंदर यहां से एक छोटी झील है जिसका नाम है उलसूर झील, इसका कोई ज्यादा महत्व भी नहीं, इसको आपको जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, यहाँ से प्रश्न बढ़िया बनेगा। फिर इसके बाद में देखें केरल, और केरल जो जिस नदी के किनारे, वो आपका देखें वेबनाड झील या जो अष्टमुदी झील है, वो कहां पर है, आपके केरल के अंदर। एमपी में जो यहां से एमपी में हमने आप एक चीज देखी थी, मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है उज्जैन, और उज्जैन में देखें तो यहां से क्या बढ़ता है, जी हाँ, कुंभ का मेला बढ़ता है, कुंभ का मेला। या प्रश्न ये आ जाए कर्क रेखा पे भरने वाला एकमात्र मेला कौन सा, तो कौन सा होगा, उज्जैन में जो कुंभ मेला बढ़ता है वही होगा। महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील और शिव सागर झील। फिर आपका मणिपुर में लोकटक झील, इसको आप लोग यहां से इंपोर्टेंट कर लेना, प्रश्न उठ सकता है लोकटक झील से। फिर देखें मेघालय में, और मेघालय में क्या है आपकी उमियम झील। फिर नेक्स्ट बात देखें तो जी हाँ, नाम होगा उड़ीसा में चिल्का झील, पंजाब में कौन सी, हरिके बेरा झील। फिर देखें राजस्थान में सांबर, पुष्कर, कायलाना, जयसमंद और पिछोला झीलें बनी हुई है। भाई राजस्थान वाला चैप्टर से यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। फिर आगे देखिएगा, फिर है सिक्किम में, और सिक्किम में देखें तो चोलामू झील, भारत की सबसे ऊंची झील अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रश्न क्या होगा, चोलामू झील। फिर आए यहाँ तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, नागार्जुन सागर झील है यहाँ पर ही। फिर उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत झील है, वेला सागर। फिर आपका नाम है उत्तराखंड में, हाँ, सबसे अधिक अगर जहां पर आपको ताल ताल नाम दिखाई देता है, वहां पर कौन सा उत्तराखंड नाम होगा, आपको देख लेना इसके अंदर आप लोग। लद्दाख में कौन सी है, पेंगोंग तस्सी तस्सो झील। गुजरात में सरदार सरोवर झील। हिमाचल प्रदेश में नैनीताल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल और गोविंद सागर झील, और गोविंद सागर पंजाब के अंदर भी है। फिर आंध्र प्रदेश में देखें कोलारू पुलिकट झील, हरियाणा में सूरजकुंड झील। ये प्रश्न अभी पूछा गया पीछे। अब देखो यहां से आपको करंट का टॉपिक इसके अंदर ही ऐड कर लिया है, यहां से करंट का एक टॉपिक इसके अंदर बढ़िया बनेगा यहां से। और इसमें से अगर हम लोग देखें कि जो भारतीय वन रिपोर्ट आई है अभी, वो कब की है, जी हाँ, 2021 की है, वन रिपोर्ट 2021। या ये पूछे कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है, तो देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी होती है, उत्तराखंड की इसके अंदर स्थित होता है।
और इसमें अगर हम लोग वही बात करें तो सबसे पहले जी हाँ, अगर वहां से 1987 में क्या होती है जी हाँ, यहाँ से वन वन रिपोर्ट जारी होनी प्रारंभ होती है। और 2021 की जो रिपोर्ट आई वो क्रम से कौन सी है, 17वां प्रकाशन है, 17वीं रिपोर्ट वर्तमान में आई है। और इसके तहत ये देखा जाए कि सबसे अधिक जो वन आपको देखने को मिलेंगे, या ये मान लो जो वनों वाला जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो जी हाँ आपका कौन सा होगा, एमपी वाला क्षेत्र हो जाएगा यहाँ से। फिर जो नेक्स्ट अगर देखें इसके अंदर, वर्दी में से प्रश्न नहीं पूछेगा इतना, लेकिन देख लेना एक बार आप इसको। हाँ, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये वो इसमें यहाँ पर जो वन है वो न के बराबर ही में फिलहाल, ठीक है ना। ये थोड़ा क्षेत्रफल वर्तमान में घटता जा रहा है इसका वनों की दृष्टि से। फिर जो देखें भाई इसमें तो नेक्स्ट चीज ये भी नहीं आपके लायक। इसमें आप लोग ये एक तो क्रम यही याद रख लेना कि जो भारतीय वन मंत्रालय उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर बना हुआ है, तो वो कहाँ पर बना होगा आपका देहरादून के अंदर। जो अगर देखें तो वहां से जो वन रिपोर्ट आनी प्रारंभ कब होती है आपकी, 1987 से आनी प्रारंभ हो जाती है। सभी क्लासों का टाइम तो डाला नहीं क्या इन लोगों ने। टाइम तो भाई हमारी जीके क्लास वो 3 बजे से प्रारंभ होती है, 3 या सवा 3 हो जाता है बस बस यही है। 3 बजे के लगभग आपकी जीके क्लास होगी, फिर 4 बजे आपकी मैथ वाला पार्ट आ जाएगा, ये डाल रखा होगा शायद इन लोगों ने। फिर देखें भारत के प्रमुख उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योग, तो इसमें से अगर देखें तो पहला जो आएगा जिसका नाम होगा लो इस्पात उद्योग, लो इस्पात उद्योग। और इसमें से देखें कि लो इस्पात उद्योग है वो सबसे पहले भारत में इसका जो कारखाना सबसे पहले खोला जाता है जी हाँ 1907 में सुवर्ण रेखा के नदी किनारे, जो कि जी हाँ जो साक्षी नामक स्थान होता है, खोला किसने था, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित होता है, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए तो उसके बाद में ये बंद भी हो जाता है। और वर्तमान में जो आपके क्या है, जो जी हाँ 7 लो इस्पात कारखाने पूरे भारत के अंदर। एक यहाँ से ये आ सकता है कि जी हाँ जो टिस्को एक जो कंपनी होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, भारत का सबसे बड़ा कारखाना जहां पर 20% से अधिक क्या होता है दोबारा यहाँ से उत्पादन होता है। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट चीज देखिए इसके अंदर, तो जी हाँ जो आपका ये जो पहला क्षेत्र होएगा आपका यहाँ से। अब देखो इस चैप्टर को आपको रटना है यहाँ से, और रटना किस प्रकार है, यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी एसएससी बहुत प्रश्न उठा रही है, प्रश्न उठा लेगी कि रावरकेला जो आपका ओडिशा के अंदर क्षेत्र है, ये उड़ीसा वाला, इसके अंदर को किस देश की सहायता से जो ये कार्य होता है, तो किसकी सहायता से, जर्मनी के। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आती है उसी के दौरान क्या होता है, इसका संचालन होता है। फिर देखें भिलाई लो इस्पात कारखाना भिलाई कहां पर, छत्तीसगढ़ में, और किस देश की सहायता से, रूस की सहायता से। दुर्गापुरा पश्चिमी बंगाल के अंदर है, और जो इसकी स्थापना किसके सहयोग से, ब्रिटेन से। बोकारो यहां से अगर देखें झारखंड के अंदर बना हुआ है, तो जी हाँ यहाँ पर किसके सहयोग से, जी हाँ रूस के सहयोग से, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर नेक्स्ट देखें तो जी हाँ इसका जो नाम होगा भाई एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम में अगर हम लोग देखें तो इसका जो पहला जो कारखाना है वो कब स्थापित हुआ था, 1937 में इसका पहला कारखाना स्थापित होता है, जो को जिसको नाम क्या दिया गया था, जेके नगर, जेके नगर इंडिया के नाम से जाना जाता है इसे। फिर नेक्स्ट चीज देखिए सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाने में आपको ये याद रखना है कि भारत में 1904 में 1904 में सबसे पहले सीमेंट कारखाना स्थापित कर दिया गया था मद्रास के अंदर, लेकिन वह असफल हो जाता है। असफल होने के बाद में 12 और से 1912 से 14 के मध्य यहां से अगर देखें तो जी हाँ जिसका नाम होगा जी हाँ आपका कौन सा है, अहमदाबाद, या गुजरात जो पोरबंदर वाला हिस्सा, इस क्षेत्र में क्या करते हैं, पहला सीमेंट कारखाना स्थापित करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज देखें तो जी हाँ यहाँ से जो आपका नाम आता है जिसका नाम होगा कोयला क्षेत्र। और देखो भारतीय कुल क्षेत्रफल का जो कितना प्रतिशत भाग है जहां पर कोयला पाया जाता है। फिर अगर इसमें से हम लोग देखें तो दोस्तों एक दो पेज और लेते हैं आज के आपके, तो फिर उसके बाद क्लास का एंड करते हैं, फिर कल पढ़ते हैं इसमें। इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, वो कौन सा आएगा आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और वह टॉपिक कौन सा होगा आपका, हाँ ये जो टॉपिक है ना यहाँ से सूती मेल वाला,
ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग। इसमें देखिएगा, जो औद्योगिक की जो आपका कुल निर्यात होता है वो कितना प्रतिशत भाग पे होता है आपका, 24.06% या 6% पे। कुल आयात, आयात का मतलब आ रहा है कि हमारे देश में जो चीज आ रही है वो कितनी आ रही है, 3% आ रही है। फिर अगर दूसरी चीज देखें तो जी हाँ, आपको देखो सबसे पहले यहां से ये याद रखना है, पर्सन आए, दुनिया में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल कहां पर है, नाम होगा मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर कहां पर है, जी हाँ लंदन में। प्रश्न पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो जी हाँ आपको भारत का किसे कहते हैं, नाम होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद। और ये कहां पर है, गुजरात के अंदर। प्रश्न आए कि पूर्वी भारत, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, वो किसका नाम होगा आपका, यहां से देखें तो कौन सा आपका, कानपुर। और कानपुर कहां पर आपका, यूपी के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास। बाकी कल देखते हैं भाई, और आपका जो बच गए हो, जो भारत में जो इंपॉर्टेंट बचे हैं वो कल देख लेंगे।